तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था चाय के लिए, और प्लस कियांश बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा था, उसके लिए रुके थे। फिर हम लोग निकल गए हैं। और ये देखो कितने बड़े बड़े बैंड, ये देखो कैसे गाड़ी आई है। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा है एरिया ऐसा। तो फिर हम लोग आगे निकल गए थे, और यहाँ पे हम आगे जाके फिर एक और बार हमें रुकना पड़ा क्योंकि बार बार कियांश ना उल्टी कर रहा था, बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही थी उसको। तो ये हम लोग पहुँच गए। उसके बाद देवप्रयाग, यहाँ पे 2 संगम है नदियों के, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। एक को कहते हैं सास है और एक को कहते हैं बहू है। और ये ना मैं एम ही नहीं बोल रही, ये सच में है। और एक बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और एक बिल्कुल शांत आती है। और ये है देवप्रयाग। ये बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है, और कुछ लोगों को इस बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। और यहाँ से ही 2 रास्ते कट होते हैं, एक मेरे गाँव के लिए और एक जिस मंदिर में हमने जाना है उसके लिए। हम डायरेक्ट गांव से भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है और सीधा सीधा रूट पड़ता है, इसीलिए फिर हम वहाँ से गांव जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे, अभी तो आपको इतना फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं ना, यहाँ से जब व्यू देखते हैं, बहुत ही शानदार व्यू है। तो अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, देवप्रयाग से, और यहाँ पे खाने पीने का है। इसके बाद बीच में वैसे कहीं नहीं आता कि आप थोड़ा वैरायटी या अच्छे सा कुछ खा सके। अब हम लोग पहुँच गए श्रीनगर। श्रीनगर में ये है मनी चौरास। श्रीनगर से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं हम, जहाँ पे हम मंदिर की साइड को जा रहे हैं। और यहाँ की बहुत सारी यादें मेरे साथ है, और ये फील्ड बहुत अच्छा लगा मुझे आज देख के, क्योंकि मैं गेम्स में बहुत ज़्यादा रहती थी, स्पोर्ट्स मेरा रहता था स्कूल टाइम पे, तो मैं यहीं ज़्यादातर आती थी श्रीनगर में। ये मनी चौरास में हम यहीं रुकते थे। एक स्कूल है विद्या मंदिर, उसमें अगर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो उन्हें पता भी होगा। और ये देखो कितना प्यारा सीन लग रहा है अब तो। उस टाइम पे तो बहुत टूटा फूटा सा झूला था, छोटा सा झूला था जो जाने के लिए इधर उधर। और यहाँ पे अब उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज, अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। और ये देखो एक साइड पे इन्होंने नदी रोकी हुई है, आगे थोड़ा पानी कम किया हुआ है। यहाँ से क्लियर व्यू नहीं दिख रहा था क्योंकि हम लोग गाड़ी में थे, तो अब क्लैरिटी नहीं दिखा पा रही हूँ, बट जो भी है यही है। और फिर सुबह सुबह का टाइम था, धूप भी नहीं थी, तो थोड़ा सा साफ कुछ दिख भी नहीं रहा था। पर यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि डैम बन रहा है शायद, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा पानी रोका हुआ था। वैसे उठा दिया है, मंदिर इससे भी नीचे नहीं था क्या? पर उतना नहीं उठाया जितना मुझे फोटो में दिख रहा था। मैंने तो सोचा प्रॉपर उठा दिया है, नहीं मतलब प्रॉपर वैसे तो उठा दिया, पर नीचे है अभी। हाँ दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा। आगे से है, गेट है प्रॉपर, ये रहा। आगे आगे गेट तो करेगा पार। ये है गेट, यहाँ है गेट, तो यहाँ है। गाड़ी पार्क तो कहीं कर लो। ये रहा। तो हम लोग पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर। और अब हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने गलती कर दी। गाड़ी नीचे तक जाती है, लेकिन उसके लिए रास्ता ना बहुत पीछे से था, वो हमें पता नहीं था। तो अब हम लोग पैदल जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन फिर भी चलने में थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। हम लोग धूप का वेट कर रहे थे, कहीं थोड़ी बहुत धूप आए। इस टाइम तक धूप नहीं आई थी हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे। 7 साढ़े 7 बजे तो शायद हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। तो अब वहाँ पे मंदिर पे तो धूप है, वहाँ तक तो धूप आ गई। अभी शायद स्क्रीन पे नज़र भी नहीं आ रही होगी। और ये देखो मेरा बेटा, ये इतना परेशान करता है जिसकी हद नहीं। ये सिर्फ गोदी चढ़ता है, इसको पैदल चलना ही नहीं है। अगर इसके पापा साथ में तो बिल्कुल भी नहीं।
और वैसे में ये पैदल कहीं न चलो इसको, लेकिन बस कहीं ऐसी जगह जाना होता है ना तो ये फिर दिमाग ख़राब कर देता है हमारा। तो हम लोग गेट के बाहर पहुंच गए थे। यहाँ पे उन्होंने चप्पल वगैरह उतरवाई और उसके बाद हम लोग, ये रहा गेट। मकर संक्रांति थी तो इसलिए इन्होंने भी ये बोर्ड लगा रखा था संक्रांत का, और यहाँ से एंट्री है सीधा गेट की। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक पहाड़ था और रास्ता थोड़ा सा इधर उधर जाके था, जैसे गांव के रास्ते होते हैं। तो अब हम लोग उसके अंदर आ गए हैं, जो इन्होंने पुल बनाया हुआ है। तो बस अब पुल के साथ साथ अब हम लोग पहुँचेंगे सीधा मंदिर में। और मंदिर की एंट्री उस टाइम पे क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी तो हमें कोई इशू नहीं आ रहा था, हम आराम से चल रहे थे। और अगर भीड़ होती है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। एक बार धूप सेक लगी, मेरे दर्द हो रहा है बहुत तगड़ा है। मम्मी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट जरा हम सेक लें। हाँ क्या होगा, ठीक करो। ओके इधर भी है। ये जो आप घंटियां देख रहे हो ये लटकी हुई, ये इसलिए लगाई जाती हैं कि जिसकी मनोकामना पूरी होती है तो वो अपनी तरफ से भगवान जी को भेंट करता है। ये घंटियां, इनको हमारी इधर घांड बोलते हैं। और यहाँ से प्रवेश द्वार था, हम दूसरी साइड से जा रहे थे, लेकिन ये इससे पहले ही प्रवेश द्वार था। यहाँ पे फ़ोन एक्चुअली अलाउ नहीं था तो मैंने भी ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। आप लोग भी माता के दर्शन कर लो। और उसके बाद हम लोग अब बाहर निकल आए थे परिक्रमा करके, और ये हम धूप सेक रहे थे, बहुत तेज़ धूप आई हुई थी यहाँ पे। मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई। और ये है मंदिर और ये है रोड। यहाँ से वो जो उधर रास्ता जा रहा है ना, हमें यहाँ से आना था गाड़ी से अगर हम आते तो, और यहाँ तक गाड़ी आती है, हमें थोड़ा सा ही चलना पड़ता, ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। अब हमें ये हो रहा था हम ऊपर कैसे जाएंगे। ये है मंदिर, ये देखिए, ये बहुत नीचे था, अब तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। जब एक बार बद्रीनाथ में बहुत बड़ी प्रलय आई थी, बद्रीनाथ केदारनाथ में, ये तब ये मंदिर पूरा बह गया था, फिर इसको उठाया है। और ये देखें आप, पर्वत अगर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे एक पत्थर दिख रहा होगा, ये पत्थर ऐसे का ऐसे ऊपर उठाया क्योंकि इसमें ही माँ, जो धारी माँ है वो विराजमान है। तो ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था सीन, बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब हम लोग वापसी जा रहे हैं ऊपर। मंदिर हो गया, पूजा कर ली, छत्तर चढ़ा दिया, बस। वैसे में हमारी गाड़ी यहाँ पे आती, लेकिन नॉलेज नहीं थी कुछ, तो अब हमारी गाड़ी ओ ऊपर है। अब हम पैदल यात्रा करेंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाना पीना खाएंगे। ये है उत्तराखंड के धोल दमाव बोलते हैं इनको, बैंड धोल दमाव बोलते हैं। ये है ऊपर से मंदिर का सीन कुछ ऐसा। हमने रील्स भी काफ़ी बनाई यहाँ पे। और अब धूप प्रॉपर आ चुकी है और हम लोग अब लास्ट में पहुँच ही गए हैं ऊपर। बहुत ज़्यादा बुरी हाल हो गए थे। अब ये हम लोग थोड़ा सा पार्क में आ गए थे क्योंकि ना इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। ये एक दिन पहले ही, जिस दिन हम निकले हैं उसी दिन ये वहाँ से श्रीलंका से वापसी आए थे, तो इस चक्कर में इनकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। तो हमने इन्हें फिर बोला, और फिर उसके बाद हम लोग गढ़वाल निकल गए। तो बहुत लंबा ट्रैवल इनका हो गया था। हम तो फ्री थे लेकिन इनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो हमने बोला कि तुम सो जाओ। तो ये अपना बिस्तर पकड़ के, मम्मी ना एक कंबल लेके आई हुई थी साथ में, वो पकड़ के सो गए। अब हम लोग निकले हैं गांव के लिए, और ये हैं हम गांव के रास्ते में। तो मिलते हैं हम गांव वाले व्लॉग के साथ। आज नहीं, अब नेक्स्ट वाला व्लॉग देखना आप लोग फिर। ओके बाय।